कल का लास्ट क्वेश्चन यही था, कोई राशि 8% की दर से कितने समय में कितने गुना 3। तो उस कंडीशन में मैंने राशि को माना, कितना माना 100। आप राशि को 100 की जगह 1 भी मान सकते हो, क्वेश्चन तो होना है बात, ठीक है। 1 की जगह 2 मानो, कोई समस्या नहीं है। मैंने राशि को कितना मान लिया 100। कितने समय में कितने गुना, एक बार मेरे को ये बता दो, राशि कितने गुना हो? 3 गुना। तो 100 का मैं 3 गुना करूंगा, कितना आएगा 300। बोलो पहले राशि कितनी थी, अब कितनी हो गई 300। कुछ ब्याज भी तो लगा होगा, कितना? यहां पे आपको सब दिख रहा है। राशि 100 थी, 3 गुना हो गई 300 हो गई, तो ब्याज कितना लगा 200। क्या हमारे पास समय का मान है? क्या पूछा ही हमसे, ये समय का मान नहीं दे रखा। अब राशि में जो दर है वो कितनी है 8%। और माना कि मूलधन यदि 100 है तो 8% का मतलब 8/100 होता है। कैसे होता है कि 8 के साथ में यदि प्रतिशत लग रहा है, प्रतिशत को तोड़ूंगा, बटे में क्या लगूंगा 100 से 100 कट गया, यहां पे कितना आ गया 8 रुपए। जो ब्याज है वो 1 साल का है या टोटल का है? भाई 8 रुपए ब्याज 1 साल का है, तो 1 साल का ब्याज यदि 8 रुपए लगा 1 वर्ष का, तो आप बताओ टोटल ब्याज कितना लग रहा है? भाई टोटल ब्याज 200 लग रहा है, जबकि 1 वर्ष का कितना लग रहा है 8। तो 1 वर्ष का यदि 8 लग रहा है तो 200 रुपए ब्याज लगने के लिए समय कितना लगेगा? तो 200 में 8 का भाग दूंगा, तो यहां पे कितना आ गया 25, क्योंकि 25 अंटे 200 होता है। आप क्वेश्चन को मिला के देख लो, हमारा आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 आ गया, कल भी बता दिया था मैंने। यदि हमारे पास समय का मान 25 है, भाई 25 साल का समय लगा, जब 1 साल में यदि 8 रुपए ब्याज लग रहा है तो 25 साल में कितना लगेगा? भाई 25 अंटे 200 होगा ना, तो हमारा आंसर कितना है? ठीक है भाई, यहां पे समय के बारे में पूछा है। 1 साल में 8 रुपए ब्याज लगता है, टोटल ब्याज कितना लगा 200 रुपए। तो 200 रुपए ब्याज लगने के लिए समय कितना लगेगा 25 साल। आप यहां पे 1 नहीं 200 करके भी कर सकते हो। माना कि मूलधन यदि 200 रुपए है, कितने गुना करना है 200 का 3 गुना किया, कितना आ गया 600। बोलो ब्याज कितना लगा 400। भाई कोई समझ, कैसे भी करो क्वेश्चन का आंसर आना है बस। 200 रुपए थे, कितने गुना हो गया, कितना आ गया, ब्याज कितना लगा 400। अब 400 रुपए ब्याज लगा और हमारे पास 200 रुपए जो मूलधन है, इस पे हमारी दर तो वो 8% ही लगेगी ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8/100, 2 जीरो आपस में कट गया, 8 दूनी कितना है 16। यानी कि 1 साल का ब्याज कितना लगा 16 रुपए, जबकि टोटल ब्याज कितना लग रहा है 400। तो जब 1 साल का ब्याज यदि 16 रुपए लग रहा है, टोटल ब्याज कितना गया 400। तो 16 एकम 16 और 16 दूना 32। अब कितना बच गया इसमें, आगे क्या है, तो 16 पंजे कितना आ गया 80। वही आएगा भाई साहब, कोई परिवर्तन नहीं होगा बस, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखो, देखो जो रेगुलर आएगा ना उसका डाउट तो मैं क्लियर कर दूंगा। कुछ भी डाउट हो सकता है, कुछ पर्सनल भी डाउट। देखो ये भी हमने पढ़ लिया था, 15 साल में कोई राशि कितने गुना, सब जानते हो। मैंने 100 मान लिया, यहाँ पे कितने गुना हो रही है, राशि पहले कितनी थी, कितने गुना हो रही है, तो कितनी आ गई, ठीक 400 राशि हो गए, तो कुछ ब्याज भी तो लगा होगा। कितने रुपए ब्याज लगे 300, जबकि समय दे रखा है क्या पे, समय से नहीं, बिल्कुल इजी है। 15 साल में टोटल ब्याज कितना लगा 300। अपने को 1 साल की वैल्यू चाहिए। जब 15 साल में ब्याज यदि 300 रुपए लगा, तो 15 साल में ब्याज यदि 300 लगा, तो 1 साल में ब्याज कितना लगा 20। अब आगे करके देख लो, 1 साल में ब्याज यदि 20 रुपए लगा, तो 15 साल में ब्याज कितना लगेगा भाई, बात वही घूम गया। 1 साल का ब्याज यदि 20 रुपए लगा, तो किस पे लगेगा, मूलधन पे या विसर्जन पे, भाई ब्याज की गणना, जैसे कि लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पे होती है,
उसी प्रकार आपके ब्याज की कोई सा भी ब्याज हो, चक्रवर्ती हो या साधारण हो, किस पे होगी? मूलधन। 20 का ब्याज मिला 1 साल का, किस पे मिलेगा? 100 पे। और इसको बदलना किस में? भाई प्रतिशत में बदलना है ना। 100 से 100 कट गया, आप कितना आ गया? यहां तक हमने कल देख लिया था। अब आगे का आप देखो क्वेश्चन आपको करना है, सॉल्यूशन देखो देखो लिखो, क्वेश्चन भी लिखना है। बोलो कितने साल आया? 100। देखो साधारण ब्याज की 6 सही 1/4%। देखो कई बोल रहे हैं कि हम पीछे रह गए। भाई पीछे कहां पे रहोगे? जब मैं 1% को तोड़ना सीख रहा हूं तो प्रतिशत का मतलब ही यही होता है। 6 सही 1/4%। यदि मैं इसको डायरेक्ट बदल रहा हूं तो गलत है। मैं तो आपको रोज बता रहा हूं। 6 चौक का और 1 नीचे कितना? 4। 7 में क्या लग रहा है? तोड़ूंगा बटे में क्या करूंगा? 100 से गुणा करूंगा, 400 आ रहा है। 25 एकम और 25 एकम 1 पर गया। अब 40 में कितना और बचा? 15। आगे क्या है? 25 है का, यानी कि सीधी बात है हमारे पास कितना है? 1/100। अब जैसे मैंने आपको लाभ हानि में रटवाया था कि जो नीचे का मान है वो हमारा क्रय मूल्य होता है, वास्तव में होता भी है भाई। जैसे कि मैं आपसे बोलूं 25% का लाभ हो रहा है, लाभ हानि। आज के कुछ क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। देखो 25% का मतलब 1/4 है, तो नीचे का मान हमारा क्या होता है? क्रय मूल्य। 4 में खरीदा, 1 का लाभ कितने में बेचा? ऐसे करते तुम। छोड़ो इसको, भूल जाओ, अभी लाभ हानि है ही नहीं, अभी तो साधारण ब्याज है। मूलधन कितना है? 16 रुपए मूलधन है। ये हमारा ब्याज है कितने रुपए? 1 रुपए हमारा ब्याज है, क्योंकि जो दर है ना ये वार्षिक है। और वार्षिक का मतलब हर 1 साल में, तो हर 1 साल में ब्याज कितने रुपए मिल रहा है? जबकि हमको राशि का कितने गुणा चाहिए? 2। तो 16 जो यदि राशि है तो इसका 2 गुणा करूंगा तो कितना चाहिए? 32 हमको चाहिए। 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है? हमको ब्याज कितना और चाहिए? एक बार सोचो आप। 16 रुपए थे, क्या हो गए? दुगुने। 16 दूना कितना आ गया? 32। अब ब्याज कितना लगा? भाई ये मैंने आपको ओनली ये डाउट है कि ये हम राशि मान ली है। बस 1 मिनट 2 मिनट कल्पना करके सोचो। ये राशि है, ये राशि है, नीचे का मान जो भी होगा वो क्या आएगा? राशि। हर क्वेश्चन में होगा, चाहे पूरे साधारण ब्याज में देख रहे हैं। 16 रुपए राशि है, 1 का क्या लग रहा है? ब्याज। 16 रुपए राशि है, 1 साल में यदि 1 रुपए ब्याज लग रहा है, राशि का क्या हो रहा है? दुगुना। तो 16 का दुगुना किया, कितना आ गया? 32। तो अब आपको पता भी लग गया होगा ब्याज कितना लगा। भाई 16 रुपए ब्याज लगे ना, तो जब 1 साल में ब्याज यदि 1 रुपए लगा तो 16 रुपए ब्याज लगने के लिए समय कितना लगेगा? जब 1 साल में 1 रुपए ब्याज लगा तो 16 रुपए टोटल ब्याज लग रहा है, तो समय भी कितना लगेगा? 16। बताओ, ये डायरेक्ट तरीका। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 से दूसरा तरीका देखो। 100 मान के देखते हो ना, तो यहां पे 1 बना था ना, मेरी माउस बन जा रहा था ना, वो वैसा तुमने गड़बड़ कर दी। मैंने सोचा कि यार निःशुल्क करेगा तो ठीक है, रहेगा आपका। खैर ठीक है, इस मैच में आता है तो आगे वो ठीक है, बट आगे कोई निःशुल्क नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि निःशुल्क में आगे सब सोचो कि 5-5 हज़ार तो टीचर पहुंचेंगे। 1500 1500 हाँ
क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कोई राशि 5 साल में क्या हो रही है? बोलो क्या हो रही है? माना कि राशि कितनी है? बोलो कितनी है? कितने गुना हो रही है? समय को बाद में देखेंगे, जो बोला है वैसे बेसिकली देख लो। कोई राशि को मैंने कितना मान लिया? क्या हो रही है? 100 का मैं दुगना करूंगा, कितना आएगा? 200। तो वैसा कुछ ब्याज भी तो लगा होगा। कितने रुपए ब्याज लगे? 100। कितने साल में? 5 साल में यदि 100 रुपए ब्याज लगा तो 1 साल में ब्याज कितना लगेगा? वैसे देख लो, यदि 5 साल में ब्याज यदि 100 रुपए लग रहा है तो 5 बराबर 100 है, तो 1 बराबर कितना जाएगा? तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ? 20। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो बताओ वह कितने साल में चौगुनी हो जाएगी? ये तो कुछ और ही पूछ लिया। हम तो दर निकालने की बात कर रहे थे। हाँ देखो, यदि क्वेश्चन में यहां तक पूछा होता तो जो कर रहे थे वो सही है। मैंने बिना देखे क्वेश्चन को देख लिया। 1 साल का ब्याज 20 रुपए है, किस पे लगेगा? 100 पे। प्रतिशत में बदलना है, गुणा किससे करेंगे? 100 से। कितना आ गया? पर ये तो पूछा ही नहीं हमसे, पूछा ही कुछ होगा। भाई दुगनी हो रही है, कितनी चाहिए? दुगनी हो रही है, चौगुनी चाहिए। ठीक, बहुत इजी है। देखो 100 रुपए थे, 100 रुपए का मैंने क्या कर दिया? दुगना। कितने हो गए? ब्याज कितना लगा? कितने साल में? आप बिल्कुल रट दोगे इसको, बिल्कुल इजी है। 5 साल में ब्याज यदि 100 रुपए लग रहा है, सोचो, तो मैं आगे के यदि मैं 5 साल की बात करूं तो उस 5 साल में क्या ब्याज का चयन नहीं होगा? वही कितना लगेगा? तो इतना। राशि 100 रुपए थी, दुगुना किया, कितनी हो गई? ब्याज कितना लगा? कितने साल में? आपको ओनली यही डिब्बा याद रखना है कि 5 साल में ब्याज कितना लग रहा है। तो आगे जो 5 साल आएगा उसमें क्या 150 थोड़ी लगेगा? कितना लगेगा? फिक्स है, 100 रुपए ब्याज लग गया। अब की बार 200 राशि थी, ब्याज कितना लगा? कितनी आ गई? क्या 100 का चौगुना है क्या 300? अभी तक नहीं पड़ रही बात, और देख लो। और मैं 5 साल पे गया तो जब इस 5 साल में 100 रुपए ब्याज है, इस 5 साल में 100 रुपए ब्याज है, तो इस 5 साल में ब्याज कितना लगेगा? भाई वही 100 रुपए लगने, 100 रुपए हो गए। तो अब की बार राशि कितनी थी? ब्याज कितना लगा? कितनी हो गई? हमारे पास शुरुआत की राशि कितनी थी? तो लास्ट में कितनी हो गई? क्या 100 का 4 गुना है क्या? बिल्कुल 4 गुना है। तो समय देखो कितना लगा? 5 साल 10। ऑप्शन नंबर उतारो। देखो साथ में बोला करो। कोई राशि कितनी मान ली मैंने? 100 रुपए। क्या एक क्या अकेला अच्छा नहीं लगता? बात में एक अकेला रहता है, इसलिए मैं 100 रखा। 100 रुपए की राशि थी, कितने साल में? चलो 3 साल भी लिख दो। कितनी? 3 साल। 3 साल में कितने गुना? भाई इतना तो सबको होता है ना कि 100 रुपए दुकान पे कोई चीज लेके आया, 3 साल में 100 रुपए तिगड़े हो रहे, तो इतना समझते हो ना? 100 रुपए है, 3 साल में कितने गुना? समझ रहा मैं क्यों बोल रहा हूं? 3 गुना। 100 रुपए थे, 3 साल में 3 गुना 300 हो गया। ब्याज कितना लगा? 200। अब आपको ओनली एक ही बात पकड़नी है कि 3 साल में ब्याज कितना लगा? बोलो 3 साल में ब्याज कितना लग रहा है? 200। बात मैं साधारण की कर रहा हूं, चक्रवर्ती की कर रहा हूं। तो साधारण में जो ब्याज लग रहा है वही लगेगा आगे भी। तो यदि इस 3 साल में ब्याज यदि 200 है तो आने वाले 3 साल में ब्याज क्या 400 थोड़ी लगेगा? वही कितना लगेगा? राशि अब की बार कितनी थी? ब्याज कितना लग रहा है? कितनी हो गई राशि? भाई इसके हिसाब से तो राशि यही है ना।
ये मिश्र धन है और ये मूलधन है, इसके हिसाब से 500 के साथ। ठीक है, आगे देखो, अभी तक भी हमको राशि कितने गुना चाहिए? 7 गुना चाहिए, जबकि आपको सब पता है कि 100 का कितने गुना है अभी तक? 5 गुना। तो आगे और 3 साल बढ़ूंगा, 3 साल, वही ब्याज कितने लगेगा? 200। अब की बार राशि कितनी है? 500। ब्याज कितना लग रहा है? कितनी आ गई? अब बोल के देख लो, राशि कितनी थी, कितनी हो गई? अपने को क्या 7 गुना ही चाहिए था क्या? 100 का 7 गुना होने के लिए समय कितना लगा? 3 साल और 3 साल, 6 साल और 3 साल। ऑप्शन नंबर 2 सही है क्या सबका? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। शायद टाइप चेंज है, उतारने के लिए टाइम दूं क्या आपको? मैं देना जरूरी है, नहीं तो नहीं, गलत बात है। अब देंगे आपको आगे भी। देखो, साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 10 साल में स्वयं की दुगनी हो जाती है? वह राशि स्वयं की दुगनी कितने समय में हो जाएगी? कितने में? 15। सोच के बोल, ऐसे मत बोल। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 10 साल में, पहले बताओ, स्वयं की क्या हो रही है? पहले तो स्वयं यदि मैंने राशि यदि 100 मान ली तो 100 का कितने गुना? अरे भाई इधर देखो, 100 का 2 गुना किया तो 100 का 2 गुना किया तो कितना आ गया? 200। तो बोलो ब्याज कितना लगा? समय कितना लगा? 10 वर्ष। 10 साल में 100 रुपए ब्याज लगा, सही बात। 10 साल में यदि 100 रुपए ब्याज लगा तो आगे आने वाले 10 साल में भी ब्याज कितना लगेगा? वही 100। अब की बार राशि 200 है, 100 रुपए ब्याज लग रहा है, तो राशि कितनी हो गई? 300। अब क्वेश्चन में बोला भी कितने गुना है कि वह राशि स्वयं की कितने गुना होनी चाहिए? 3 गुना होनी चाहिए। पहले राशि कितनी थी? 100। अरे बोलो कितनी थी? 100। अब कितनी है? 300। क्या 100 का 3 गुना हो रही है क्या? तो समय देखो, 10 साल और 10 साल। ऑप्शन नंबर 2 उतारो, क्वेश्चन को सही से पढ़ लो। अभी क्वेश्चन में जो बोला उसको देख लो, स्वयं की दुगनी, पता नहीं आगे ब्याज का भी दुगना हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन में बोलने में फिर अगला क्वेश्चन ऐसा ही कुछ नहीं होगा। उतार लिया सबने? वैसे आप फ्री रहते हो, मुझे पता है कि सब समझदार हो भाई। देखो, पहले क्वेश्चन को उतारा करो, उतार के फ्री किया करो। हाँ भाई, ये संभालो क्वेश्चन। किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 8 साल में 2 गुना हो जाएगा? कितना है? आगे आंसर तो क्वेश्चन उतारो, फिर बताएंगे। थोड़ा सा बोलने का पड़ेगा बस, इसलिए बोल रहा हूं कि आप कभी हम हाँ हाँ बोलते हैं तो ना का भी आंसर आता है। यहां पे मूलधन नहीं हो रहा, साधारण ब्याज कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 8 साल में क्या हो रहा है? 2 गुना। मूलधन दुगुना नहीं हो रहा, साधारण ब्याज हो रहा है। साधारण ब्याज उस धन का, माना कि धन यदि 100 है तो बिल्कुल सही है, 25 सही। साधारण ब्याज यदि 100, सॉरी मूलधन यदि 100 है तो साधारण ब्याज कितना लगेगा? 200। चलो बताएंगे, पहले आप कोशिश तो करो। टाइम दे रहा है, कुछ नोट डालिए, कुछ नोट डालो। एडिटिंग करें।
कितना लोगे इसको बार बार? हाँ भाई, हो गया? समझ नहीं आ रहा है? बता रहा हूँ, जो याद है स्वयं से नहीं होगा। रिलैक्स करो, वो अपने जैसे है, वो अलग देश से नहीं है, वो मतलब उस ऊपर से नहीं है। क्या तू क्यों बोल रहा है? वही बोल रहा है, उसको बोलने दे। क्या बोल रहा है? लंदन से है? लंदन से है? सब यही क्या है भाई, समझो। देखो, किसी धन को मैंने क्या मान लिया? का क्या परिवर्तन है भाई साहब की बात। ये हमारे पास 100 रुपए जो भी है, हमारे पास क्या है? मूलधन। और मूलधन का साधारण ब्याज 8 साल में क्या हो रहा है? वापिस देख लो, मूलधन का साधारण ब्याज 8% की दर से 2 गुना हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 गुना। साधारण ब्याज हो रहा है, ध्यान रखना। कितने गुना हो रहा है? 100 का 2 गुना ब्याज 200 ही होगा। 100 रुपए राशि है, ब्याज कितना लगा? तो राशि कितनी आ गई भाई? जो 100 रुपए हमारा मूलधन है, उसका 2 गुना तो ओनली क्या होगा? ब्याज। किसने भी बोला है? मैं नहीं बोल रहा। मूलधन का 2 गुना तो केवल ब्याज हो रहा है। तो ये ब्याज है 200 रुपए, क्योंकि 100 का दुगुना किया 200 रुपए तो ब्याज लग गया। राशि कितनी थी? 100। ब्याज कितना लगा? कितना हो गया? कितने साल में? 8 साल। अब एक बार सोचो, 8 साल में ब्याज यदि 200 रुपए लग रहा है, कितने साल में? तो 8 साल में ब्याज यदि 200 रुपए लग रहा है, तो 1 साल में ब्याज कितना लगेगा? मेरे हिसाब से 25। अरे भाई आता है ना, 8 का भाग 8 दूनी 16, 2 बढ़ गया। अब कितना बच गया? 4। आगे क्या है? 0। 8 पंजे। 1 साल में ब्याज कितने रुपए लगा? ठीक है। अब क्या हमसे दर पूछिए कि कितने प्रतिशत? तो बोलो 1 साल में ब्याज कितना लगा? 25। किस पे लगेगा? मूलधन पे लगेगा। मूलधन कितना है? गुणा किससे करेंगे भाई? प्रतिशत में बदलना है तो वो तो कटना तो है ही, और लिखना भी जरूरी है। हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 25%। ठीक है, उतारो। ये उतार दिया, ये हो गया सब। ठीक है, चोर की बात इसमें तो 3 ही होगी अपने में, कोई बात। 300 रुपए ब्याज लगा, 100 रुपए राशि थी, 300 रुपए ब्याज लगा, राशि कितनी आ गई? कितने साल में? 10 साल में राशि 400 आ गई। तो राशि से कोई मतलब नहीं है। तो बताओ उसका ब्याज, अभी वर्तमान में ब्याज कितना है? बोलो कितना है ब्याज? होना कितना चाहिए भाई? ब्याज 300 का 9 गुना, यानी कि 900 चाहिए हमको। तो वापिस मैं क्या लूंगा? 10 साल। इस 10 साल में ब्याज वही कितना लगेगा? कितना आ गया? 700। अटकोगे आप? रुको, अभी भी नहीं हुआ 9 गुना। फिर मैं क्या करूंगा? 10 साल। वही ब्याज कितना लगेगा? 300। 700 और 300 कितना आ गया? राशि कितनी थी? राशि कितने गुना हो गई? समय कितना लगा? यदि आपसे पूछा होता कि राशि 10 गुना होने के लिए समय कितना लगा, तो हमसे क्या पूछा है? 9 गुना। और 9 गुना भी क्या पूछा है? ब्याज। ब्याज यहां पे कितने गुना है? बोलो। 3 दूनी और 3 तिया। क्या यहां पे ब्याज 900 हो गया क्या? तो क्या ब्याज 900 हो गया क्या? 9 गुना। भाई 100 का 9 गुना 900 होता है, तो क्या ब्याज 9 गुना हो गया क्या?
तो उसके लिए समय कितना लगा? 10 साल, 20 साल और तो यानी कि समय कितना लग गया? इजी क्वेश्चन। अगला देख लो, अगला। हाँ, यदि वह इसे 10% कम में क्या करता? साथ में बोले। यदि वह इसे 10% कम कीमत पर क्या करता? पहले कितने में खरीद रहा है? 10% का मतलब 10 बटा क्या करूंगा? पहले क्रय मूल्य कितना था? वैसा पहले तो बोल सकते हो, पहले क्रय मूल्य कितना था, अब कितना कम है? तो 100 में यदि 10 रुपए कम खरीदूंगा, 1 मिनट, 100 में यदि 10 कम खरीदूंगा तो यहां पे कितने में खरीदा? इसको थोड़ा सा यानी फिर इसकी टांग यहां पे करो। 10 में कम में खरीदा, अब कितने में खरीद रहा है? 90। क्या क्रय मूल्य के नीचे ही क्रय मूल्य है क्या? वापिस देख लो, 100 रुपए में खरीदा, यहां पे 10 का लाभ कितने में बेचा? साथ में बोलो, समझ में? ठीक। दूसरी कंडीशन में बोला है कि 100 में नहीं खरीद के कितना कम, कितने में खरीद रहा है? पहले कितने में खरीद रहा था? कितने में बेच रहा था? अब कितने में खरीद रहा है? कितने में? यानी कि 10 रुपए कम में खरीदा होता और उसे 60 रुपए अधिक में क्या था? पहले कितने में बेच रहा है? अब कितने रुपए अधिक में बेच रहा है? भाई रुपए का मान तो अलग ही रखो ना। पहले जितने में बेच रहा था उससे कितने रुपए अधिक में बेच रहा है? बेचता तो उसे 25% का क्या होता? इस क्रय मूल्य पे तो होगा ना लाभ। भाई पहले वाला क्रय मूल्य कितना था? 100, बट यहां पे बोला है कि 10 रुपए कम में खरीद रहा है, तो कितने में खरीदा? 90 में। तो 90 पे 25% का क्या होगा? लाभ। तो 25 बटा क्या करेंगे? 100, 0 से 0 करेंगे, 25 में 225। भाई 25 में 225 आता है, नीचे क्या है? 10, कितना बच गया? 225, 25 में होता है, नीचे कितना है? 10, पॉइंट लग गया। यानी कि जो 25% का लाभ हो रहा है वो संख्या के हिसाब से कितना है? 22.5। अब की बात, 90 में खरीदा, 22.5 का क्या हो रहा है? लाभ। तो यानी कि कितने में बेचेगा? 9 और 0 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 9 और 2 कितना आ जाएगा? 11। यहां पे क्या है? 0.5। बोलो पहले कितने में बेच रहा था? अब कितने में बेच रहा है? क्या अधिक बेच रहा है, कम बेच रहा है? कितना? जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितना अधिक बेच रहा है? क्या 2.5 हमारे इस हिसाब से बेच रहा है अधिक, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितने रुपए अधिक बेच रहा है? तो क्या 2.5 के बराबर में क्या 60 है क्या? इस पॉइंट को तोड़ूंगा तो क्या यहां पे 0 लगा सकता हूं क्या? 25 से कम, 25 दूनी, अब कितना बच गया इसमें? आगे क्या है? 25 चौका, 1 बराबर कितना आ गया? हमसे क्या पूछा है? तो बताओ साइकिल का क्या पूछा है? मान किसका पूछा है? ये तो कम होने के बाद का क्रय मूल्य है ना, तो गुणा किससे करेंगे? 1 बराबर कितना आ गया? तो 100 का मान निकालने के लिए 100 गुणा किससे करेंगे? 100 गुणा 24 किया तो कितना आ गया? ठीक।